बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और इसमें हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फैक्सिमाइल फैक्स मशीन, कि फैक्स मशीन क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इमेजिंग सिस्टम। थर्ड वन इज़ डिफाइन रेस्टर ग्राफिक एंड फोर्थ वन इज़ डिफाइन ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। फिफ्थ वन इज़ डिजिटल कैमरा एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आउटपुट। तो चले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ फैक्सिमाइल फैक्स मशीन। फैक्सिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डाटा एंड इंफॉर्मेशंस ओवर टेलीफोन लाइंस। कि फैक्सिमाइल फैक्स मशीन क्या होती है, डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करना इसका काम होता है, जबकि टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए यह डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए जो पाथ इस्तेमाल किया जाता है वो होता है टेलीफोन लाइंस। द डॉक्यूमेंट कैन कंटेन इमेज और हैंड रिटन कंटेंट्स। कि जो डॉक्यूमेंट वो सेंड या रिसीव कर सकती है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है या कोई हैंड रिटन भी हो सकती है। फैक्स मशीन at receiving sides receive data and print it on a paper। फैक्स मशीन क्या करती है, रिसीविंग साइड पर जो इन्फॉर्मेशन उसको सेंड की जाती हैं वो उसको रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद उसको पेज पर प्रिंट कर देती है। मतलब यहाँ पर LCD या LED नहीं होती, यहाँ पर जो हमारी आउटपुट होगी वो पेज पर प्रिंटेड होगी, किसी भी स्क्रीन पर उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं फैक्स मशीन की। तो फैक्स मशीन की दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है फैक्स मॉडम एंड सेकंड वन इज़ डेडिकेटेड फैक्स मशीन। डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या होती है जी? डेडिकेटेड फैक्स मशीन इज सिंपली यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन फैक्स मशीन टू अदर। कि एक ऐसी मशीन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद क्या होता है जी, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना और डाटा को रिसीव करना। ये दोनों हमारे फैक्स मशीन के काम होते हैं कि डाटा सेंड एंड रिसीव। सेकंड वन इज़ फैक्स मॉडम। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंसर्टेड इनटू द सिस्टम यूनिट के एक बोर्ड की तरह है और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट होता है, मतलब वहाँ पर अटैच्ड होता है। इट कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर टू वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। कि ये क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशंस को हमारा एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ सेंड कर देता है। जो डेडिकेटेड फैक्स मशीन थी वो सिर्फ फैक्स मशीन टू फैक्स मशीन डाटा सेंड कर सकती थी, वो फैक्स मशीन से कंप्यूटर या कंप्यूटर से फैक्स मशीन की तरफ डाटा सेंड नहीं कर सकती थी। जबकि जो हमारा फैक्स मॉडम है ये दोनों में लगाया होता है। मॉडम हम फैक्स मशीन में भी यूज़ कर रहे होते हैं और हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे होते हैं। और कंप्यूटर में या मोबाइल में जो ये फंक्शनैलिटी है कि हम मैसेज सेंड कर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई भी डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, तो वो किस वजह से होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ फैक्स मॉडम की वजह से होता है। उसमें मॉडम जो है वो इंस्टॉल्ड होती है, मतलब इंस्टॉल से मुराद वहाँ पर अटैच्ड होती है और उसी के ज़रिए से हम डाटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ सेंड कर सकते हैं। और इसमें ये भी फंक्शनैलिटी होती है कि ये कंप्यूटर से डाटा फैक्स मशीन या फैक्स मशीन से डाटा कंप्यूटर की तरफ भी सेंड कर सकती है। व्हाट इज़ इमेजिंग सिस्टम? इमेजिंग सिस्टम क्या होता है जी? इमेजिंग सिस्टम इज़ अ ग्राफिक स्कैनर दैट इज़ यूज टू रीड ग्राफ्स, इमेज और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर। इमेजिंग सिस्टम एक ऐसा ग्राफिक स्कैनर है जो कि ग्राफ्स को, इमेज को या टेक्स्ट को रीड आउट करता है और उसको पेज पर प्रिंट कर देता है। जो पेज पर प्रिंटेड होते हैं उनको ये रीड आउट कर सकता है। मतलब हम एक स्कैनर इस्तेमाल करते हैं,
मतलब स्कैनर मशीन जो होती है वो भी हमारा इमेजिंग सिस्टम है। वो क्या करता है, हम जो भी किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, जो पेज पर लिखा होता है या कोई तस्वीर होती है स्कैन करने के लिए, तो उसमें जो भी डाटा होता है वो स्कैनर मशीन उसको स्कैन करती है, मतलब उसको रीड आउट करती है और उसको उस फॉर्म में चेंज कर देती है जिसको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसके बाद उसकी दूसरी प्रोसेसिंग की जाती है। इट कन्वर्ट्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड स्टोर इनटू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कि ये उसको डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देती है और चेंज करने के बाद कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। और स्टोर करने का मकसद क्या होता है, को उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करना, मतलब हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। हम कहते हैं जी, हमने अगर आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है, सपोज़ हमने किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करने हों, तो हम क्या करते हैं, या तो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैनर मशीन से स्कैन कर लेते हैं, या आजकल मोबाइल्स में एक कैम स्कैन के नाम का एक सॉफ्टवेयर है, मतलब छोटी सी एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए से भी हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। वो भी इमेजिंग सिस्टम में आ जाता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को की इमेज बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी उसी में आ जाता है कि हम उसकी स्कैन करने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सेंड कर सकते हैं। इट कैन आल्सो रीड कलर इमेज विद लाइट, और अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलर्ड में हो तो ये कलर्ड को भी रीड आउट कर सकती है। ये नहीं कि सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट को करेगी और कलर को नहीं, तो कलर डॉक्यूमेंट्स को भी रीड आउट कर सकती है। आगे छोटा सा टॉपिक, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रास्टर ग्राफिक। रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? रास्टर ग्राफिक इज़ अ टेक्निक दैट रिप्रेजेंट एन इमेज एज मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, कि हम मतलब अपनी जो फ़ोटो होती है या कोई तस्वीर होती है या कोई ग्राफ होता है, तो वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनता है, मतलब जिसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं, उसकी वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। और डॉट ये ऐसी टेक्निक है रास्टर ग्राफिक, जिसमें हम अपनी फ़ोटो को फ़ोटो के जो डॉट्स होते हैं उन डॉट्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैट्रिक्स से मुराद ये है कि हम उसकी रोज़ और कॉलम्स को मैनेज करते हैं कि इसमें कितनी रोज़ होंगी, कितने उसमें कॉलम्स होंगे, तो उसको मैनेज करके हम क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी, द स्कैनर स्कैन्स इमेज एंड डिवाइडेड इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। क्या स्कैनर क्या करता है, उस इमेज को स्कैन करेगा और उस इमेज को फिर लाइट की फॉर्म में डिवाइड कर देगा, लाइट और डार्क डॉट्स में, और फिर उसी तरह से उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उस पर जो भी हमने प्रोसेसिंग करनी होगी वो कर सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो। द डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटरिंग ऑडियो डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, कि वो डिवाइसेस जो कि ऑडियो फॉर्म में डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन डिवाइसेस को हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन, जैसे कि अगर हमने अपनी आवाज़ कंप्यूटर में सेंड करनी हो, ऐड करनी हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोफोन हमारे लिए एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद दिस डिवाइसेस रिकॉर्ड ऑडियो डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल सिग्नल्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, कि ये डिवाइसेस क्या करती हैं, डाटा को रिकॉर्ड करती हैं और फिर उनको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देती हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जस्ट डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, वो एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो वो जो हमारी साउंड होती है, आवाज़ होती है, बेसिकली वो एनालॉग सिग्नल्स में होते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो हमारी एनालॉग सिग्नल्स में हुई, लेकिन ये डिवाइसेस क्या करेंगी, उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज कर देंगे और कंप्यूटर में जो है वो सेव कर दिया जाएगा। अगर वो डिजिटल फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स में चेंज नहीं होती वो रिकॉर्डिंग, तो इनफैक्ट हमारे कंप्यूटर में ना तो सेव हो सकती है और ना ही हमारा कंप्यूटर उस पर कोई प्रोसेसिंग कर सकता है। डिफाइन वीडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो कौन सी हैं जी? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटरिंग वीडियो इनपुट इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड वीडियो इनपुट डिवाइसेस, कि वो डिवाइसेस जो कि वीडियो फॉर्म में डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन डिवाइसेस को हम वीडियो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक डिवाइस है जी VCR, वीडियो कैन बी एंटर्ड बाय एन एनालॉग डिवाइस लाइक VCR के ज़रिए से हम ये काम कर रहे होते हैं। हम अपना डाटा सपोज़ मतलब हम रिकॉर्ड तो कैमरे के ज़रिए से कर रहे हैं, लेकिन हम सेंड करने के लिए इनफैक्ट हमें VCR की ज़रूरत होगी। हम VCR इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं।
द सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स बिफोर स्टोरिंग इनटू द कंप्यूटर। और वही बात कि हम अपने सिग्नल्स को पहले डिजिटल सिग्नल में चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद ही वो कंप्यूटर में सेव हो सकता है। इट इज़ डन बाय वीडियो कैप्चर कार्ड। और सिग्नल्स को चेंज करना ये किसका काम होता है, ये हमारे कैप्चर कार्ड का काम होता है, वो उन सिग्नल्स को चेंज करता है। टू टाइप्स ऑफ वीडियोग्राफिक कार्ड। वीडियो कार्ड की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड एंड सेकंड वन इज़ फुल मोशन वीडियो कार्ड। ये हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज के हमारे सारे जो टॉपिक्स थे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड, इसमें इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ सिंगल वीडियो फ्रेम इन टू डिजिटल सिग्नल एट अ टाइम। कि सिर्फ एक वक्त में क्या कर सकता है, एक फ्रेम को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर सकता है। मतलब हमारे पास जो डाटा आएगा वो एनालॉग फॉर्म में होगा और उस एनालॉग सिग्नल्स को हम क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल में चेंज करेंगे। तो फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड जो होता है ये एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम को चेंज कर सकता है, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकता है एनालॉग टू डिजिटल। A video of an image at a specific time is called frame। फ्रेम की डेफिनेशन आ गई कि फ्रेम क्या होता है जी, एक इमेज की एक जो छोटी सी वीडियो है, एक स्पेसिफाइड उसका टाइम है, उस स्पेसिफाइड टाइम को हम उसका फ्रेम कहते हैं। उसके बाद है जी फुल मोशन वीडियो कार्ड। इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट्स मैनी फ्रेम्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स एट अ टाइम। कि ये क्या करता है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक से ज़्यादा फ्रेम्स को एक वक्त में डिजिटल सिग्नल में चेंज कर सकते हैं। फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड में क्या था कि एक फ्रेम चेंज किया जा सकता है, जबकि फुल मोशन में क्या हो सकता है, इसमें मोर देन वन फ्रेम्स जो हैं वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इनफैक्ट इसकी स्पीड जो है वो उससे फास्ट है। इट्स रेट इज़ 30 फ्रेम्स पर सेकंड। और एक सेकंड में कितने फ्रेम्स को चेंज कर सकता है जी, 30 फ्रेम्स। आगे आ रहा है जी हमारा डिफाइन डिजिटल कैमरा। ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। डिजिटल कैमरा इज़ also an input device that is used to take photos and stores them as digital image। ये क्या करता है जी, हम इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं कोई भी फ़ोटो बनाने के लिए और वो फ़ोटो जो है वो डिजिटल फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में या हमारे उसी डिजिटल कैमरा में सेव की जा सकती है। मतलब ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि इमेज बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कैमरा स्टोर इमेज इनटू द कैमरा और सम टाइप ऑफ कार्ड्स। बाज़ का तो जो हमारे कैमरे होते हैं उनकी अपनी भी मेमोरी होती है, उस हमारी इमेज या हमारी वीडियो वहाँ पर भी स्टोर की जा सकती है, लेकिन उसके साथ हम कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी वीडियो या हमारा जो इमेज होती है उसको कार्ड में भी स्टोर किया जा सकता है। द इमेज कैन आल्सो बी सेंड्स टू द कंप्यूटर बाय वायरलेस कनेक्शन। और इमेज जो है वो हम कंप्यूटर की तरफ भी सेंड कर सकते हैं और मतलब कनेक्शन के लिए हमारे पास दो ही मेथड होते हैं, एक वायर एंड वायरलेस। कि किसी केबल का, जैसे हम मोबाइल के साथ डाटा केबल का इस्तेमाल करते हैं और बाद का हम शेयर इट कर रहे होते हैं, तो हमारा जो वायर सिस्टम है वो है डाटा केबल को इस्तेमाल करते हुए, और वायरलेस से मुराद है कि हम शेयर इट कर लें या ब्लूटूथ हम कर लें तो डाटा फिर भी हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। विद आउट बाय यूजिंग केबल इज़ कॉल्ड वायरलेस कनेक्शन। कि हम उसमें केबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। दीज फ़ोटोज़ कैन बी एडिटेड इनटू द कंप्यूटर। और वो फ़ोटो जब हम कंप्यूटर में सेंड कर देंगे तो सेंड करने के बाद हम उसको मज़ीद एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या होती है, द डाटा दैट इज़ प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। कि हमारा जो डाटा होता है या हमारी इनपुट होती है, जब हम उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है उस रिज़ल्ट को हम उसकी आउटपुट कहते हैं। सपोज़ हमने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में या कैलकुलेटर में हमने लिखा 2+2, उसके कैलकुलेटर निकाल कर हमने उसमें लिखा 2+2, तो 2+2 क्या था, हमारा डाटा था। कंप्यूटर ने उसकी प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रिज़ल्ट हमें दिखा दिया 4, तो वो 4 क्या होगी, उसकी आउटपुट होगी। उसके बाद है जी इट हैज़ 2 टाइप्स, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है जी, हम जो स्क्रीन में अपनी आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
कंप्यूटर की स्क्रीन है, मतलब एलसीडी है या एलईडी है या मोबाइल की स्क्रीन है, तो उस फॉर्म में जो हम आउटपुट डिस्प्ले रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, कि किसी भी स्क्रीन पर जो आउटपुट डिस्प्ले की जाती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जबकि सेकंड उसकी टाइप है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी से मुराद वो हमारी आउटपुट होती है जो किसी पेज पर प्रिंटेड होती है, तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। इसकी एग्जांपल हम शॉर्ट से ये लेते हैं कि अगर हमने अपने फ़ोन से सेल्फ़ी ली, तो सेल्फ़ी हमारे मोबाइल में सेव होगी वो फ़ोटो, तो वो फ़ोटो जो मोबाइल में सेव्ड है वो क्या होगी, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। अगर हम बाज़ार जाएं और वही जो हमने सेल्फ़ी बनाई थी बाज़ार में उसका प्रिंट निकलवा लें, तो प्रिंट निकलने के बाद वो क्या बन जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।